कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ट्राइबल म्यूजियम से सीधी तस्वीरें इस वक्त छत्तीसगढ़। आदि शौर्य छत्तीसगढ़ की जनजातीय गौरव गाथा का इतिहास और एक बार फिर से पौधारोपण पीएम मोदी करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक पल के साक्षी इसके पहले विधानसभा भवन का लोकार्पण हुआ और अब ये ट्राइबल म्यूजियम की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी मौजूदगी में इसका भी लोकार्पण हुआ है। संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय जो आज छत्तीसगढ़ वासियों को सौंपा जाएगा, इसी के साथ ये प्रदेश को सौंप दिया जाएगा। तो नया विधानसभा भवन का लोकार्पण स्वर्णिम शुरुआत का दिन छत्तीसगढ़ के लिए और इसी के साथ दरअसल छत्तीसगढ़ का इतिहास भी आप देख सकते हैं आदिवासी जनजातियों से जुड़ा हुआ रहा ही है और काफी। तो वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये संग्रहालय आदि शौर्य जिसे कहा जा रहा है, जो जनजातीय गौरव गाथा छत्तीसगढ़ की लिखेगा यहाँ से और ये आज सौंपा जाएगा। सर क्या कहेंगे, बहुत बड़ा दिन छत्तीसगढ़ के लिए, एक और ऐतिहासिक बहुत बड़ा दिन और होता सर भी लगातार हमारे साथ हैं। छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लुभाती है सर, वो है सरलता। मध्य प्रदेश का भी ये चरित्र है, लेकिन चूंकि उम्र मध्य प्रदेश की वरिष्ठता की सीढ़ी पर चढ़ी है तो यहाँ लोगों में भी अब धीरे धीरे वो वरिष्ठता की बातें समझ में आ रही हैं। मैं आपको 2 वर्ष पहले का एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। छत्तीसगढ़ के एक ढाबे पर हम यात्रा में थे और गर्मी के दिन थे, तो जाहिर है लस्सी मंगाई गई। हम बैठे हुए थे, 3-4 साथी हमारे और थे। तो जो बालक आया वो 17-18 वर्ष का रहा होगा, वो बड़ा सरल, उसने कहा, बड़े अपने खास अंदाज में पूछा, क्या लेंगे सर? मैंने कहा, साहब लस्सी ले आओ बेटा, लेकिन मेरा गला ठीक नहीं है तो एकदम फ्रिज की ठंडी लस्सी मत लाना। वो थोड़ी देर में लस्सी लेके लौटा और जैसे ही मैंने पहला सिप लिया तो वो लस्सी एकदम गर्म थी। मैंने उससे पूछा क्या किया, तो उसने कहा तंदूर में रख के लाया हूँ। आपने कहा था ना कि एकदम फ्रिज की ठंडी नहीं होनी चाहिए, तो वो लस्सी तंदूर में रख कर लाई गई थी। और जब ढाबे के जो मालिक थे, होता सर को थोड़ा इस समय उनका ऑडियो इशू है, ज़रा देखिएगा, नहीं तो इतनी रोचक बात उन तक पहुंच नहीं पाएगी। और सरदार जी थे एक ढाबे के संचालक, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आज तो आपने तंदूरी लस्सी पिला दी मुझे। तो वो भी बड़ी ज़ोर से हंसे, बोले साहब ये सरल लोगों का सरल प्रदेश है। तो ये छत्तीसगढ़ है और इस समय आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री भ्रमण करते हुए। अद्भुत संस्कृति है। अगर आप बस्तर नहीं गए हैं तो आपने फिर जीवन में कुछ नहीं देखा है। मुझे ये जी, आप देख रहे हैं अभी ट्राइबल म्यूजियम का ये मंजर। और होता सर का एक क्विक रिएक्शन लूंगा। सर आप सुन पाए थे मेरी बात? मैंने छत्तीसगढ़ में तंदूरी लस्सी का भी सेवन किया है जो बहुत गर्म होती है। जी अच्छा, गरम लस्सी पिलाया आपको? जी 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 बिल्कुल ठीक है। और तमाम दृश्य आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम से। और जया मुझे बता रही थी कि शिखर देवांगन का हम कुछ उनका कोई वॉक थ्रू देखने जा रहे हैं। जी बताइए। तो कुछ रिपोर्ट्स हैं हमारे सहयोगियों की ओर से जो भेजी गई आज ऐतिहासिक दिन पर, वो रिपोर्ट्स आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और ऐसे में सत्यसाई अस्पताल में बच्चों से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। और इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे थे। आप जो है मंच पर गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, क्या कुछ चर्चाएं हुई? नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा कि किस समय इसका पता चला था ऑपरेशन के बारे में, तो हम यहाँ आए थे। 2 दिन की थी जब मालूम पड़ा था हमको कि इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो 4 महीने की हुई जब हमने ऑपरेशन करवाया इसका। वो भी यही कह रहे थे कि सबसे अच्छी हॉस्पिटल है सत्यसाई, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं और मोदी जी के विचार भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि और कुछ भी मैं करना चाहता हूँ बच्चों के लिए, आगे चल के आपको मालूम पड़ेगा ये सब। और क्या चर्चाएं हुई है? बस यही हॉस्पिटल के बारे में पूछ रहे थे। कैसा लगा फिर मोदी जी? बहुत अच्छा लगा मिलके। बिल्कुल, ये बच्ची भी है। मोदी जी से मुलाकात हुई? हाँ। मोदी जी से मिलके कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। बिल्कुल देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बच्चे जो है पहुंचे हुए हैं। आप भी जो है मोदी जी से मुलाकात किए?
हाँ क्या बोले मोदी जी? कहे कि आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? बिहार से, बिहार से हैं। पटना। कैसा लगा मोदी जी से मिलके? अच्छा। बहुत सारे बच्चे हैं, ये आप भी गए थे या अंदर आप भी थे? हाँ, कहाँ से आए आप? मैं एमपी से। एमपी से हैं। ये देख सकते हैं कि तस्वीर में बड़ी संख्या में बच्चे जो है वो पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए हुए थे तो इन बच्चों से मुलाकात कर रहे थे, मन की बात की जा रही थी और दिल की बात की जा रही थी। ये वो बच्चे हैं जो जन्मजात जो है हृदय रोग से ग्रसित थे और उनका इलाज जो है सत्यसाई अस्पताल में किया गया और ऐसे बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे थे। बच्चों से भी हम जानकारी लिए कि किस तरह से मोदी ने मुलाकात की और क्या क्या चर्चाएं हुई। क्या पसंद दीपक के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन इसी के साथ राज्योत्सव में कुछ रंगारंग प्रस्तुतियां भी हुई है, उसकी भी एक रिपोर्ट हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड की आप देखिए। छत्तीसगढ़ की खूबसूरती देखिए, कर्मा नृत्य, ददरिया नृत्य, सुआ नृत्य। आपको चलिए मैं कर्मा नृत्य लिए चलता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए कर्मा नृत्य तैयार जी। कर्मा नृत्य डंडा वाले हैं। मैया के भुवन मांदर बाजय रे मांदरिया मोर, मैया के भुवन मांदर बाजय। अरे कै जोड़ी मांदर भुवन माँ बाजय, कै जोड़ी बाजय नगारा। कै जोड़ी मांदर भुवन माँ बाजय, कै जोड़ी बाजय नगारा। एक रे कै जोड़ी बाजय झांझ मंजीरा, बाजय रे मांदरिया मोर, मैया के भुवन मांदर बाजय। बाजय रे मांदरिया मोर, मैया के भुवन मांदर बाजय। मांदर बाजय रे मांदरिया मोर, मैया के भुवन मांदर बाजय। महतारी की देखिए, मैया के दुवरमा भुवन मां मांदर बाजे, मतलब साफ है माता के भवन में मांदर बजाने की बातें कर रहे हैं। कर्मा नृत्य की प्रस्तुति आपने देखी। ऐसी खूबसूरत नृत्य संगीत से पूरा सरोबार है राज्योत्सव स्थल नवा रायपुर। कैमरा पर्सन धनेश के साथ नवा रायपुर राज्योत्सव स्थल से आदित्य नामदेव। तो देखिए, पूरे प्रदेश से लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं। रंग बिरंगे दृश्य यहाँ पर नजर आए। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर में कर्मा नृत्य भी अपना एक विशेष महत्व रखता है। कार्यक्रम में इसकी भी प्रस्तुति दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आतुर है। जटकुला और सुआ नृत्य यहाँ पर हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा, आपसे बातचीत भी मैं करवाऊंगा कि आखिर ये नृत्य क्या है और उसकी क्या विशेषता है। क्या नृत्य है ये? हमारे छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति जो विलुप्त हो गए हैं, ये वो नृत्य है जिसको चटकुला नृत्य कहा जाता है। चटकुला सुआ नृत्य कहे जाते हैं और इसमें कोई मंचिक प्रस्तुति की जरूरत नहीं। जहाँ पे मन लगा वहीं पे झूमो नाचो। थोड़ा मन लगा दीजिए, चलिए थोड़ा मन लगा दीजिए, चलिए शुरू करिए। गोंदा फूल मुन्ना रे पैरी सवारी मा गोंदा फूल, गोंदा फूल। के लावे रे बरसा बारी मा गोंदा फूल। हाय रे हाय मोरे जिमी कांदा कांदा रे कांदा। हाय रे हाय रे हाय मोरे जिमी कांदा कांदा रे कांदा। दार भात के सरबड़ सैया मोंगरे मछली झोर। दार भात के सरबड़ सैया मोंगरे मछली झोर।
डोगरी डोगरा सूद भुलाई लइका लेगे चोर डोगरी डोगरा सूद भुलाई लइका लेगे चोर हाय रे हाय मोर जिमी कांदा कांदर कांदा हाय रे हाय मोर जिमी कांदा कांदर कांदा पैयाला खेलावे रे बरसा बारी माँ गोंदा फूल खेलावे रे बरसा बारी माँ गोंदा फूल। तो गोंदा फूल से स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कैमरा पर्सन धनेश के साथ राज्योत्सव स्थल नवा रायपुर से आदित्य नाम। राज्योत्सव मैदान की तस्वीरें आप देखिए, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जन सैलाब उमड़ा हुआ है राज्योत्सव मैदान में, लाखों की संख्या यहां नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी को देखने वालों की, उन्हें सुनने वालों की, उन्हें चाहने वालों की, उनके प्रशंसकों की ये भीड़, छत्तीसगढ़ की आम जनता यहां पर पहुंची हुई है। रजत जयंती समारोह में काफी उत्साह लोगों का नजर आ रहा है। तो देखिए जरा, मानो मेला लगा हो आज छत्तीसगढ़ में, उस तरह से बड़ी संख्या में लोग रजत जयंती के मौके पर पहुंचे हुए हैं। राज्योत्सव मैदान की एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं और देखिए लाखों की संख्या में यहां पर आप एक तस्वीर देखिए, ये जन सैलाब देखिए। यहां पर आप जिधर देख रहे होंगे उधर पूरा जन सैलाब ही आपको नजर आ रहा होगा। और जिस तरीके से देखिए आज राज्योत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और इस पूरे कार्यक्रम को सुनने के लिए पूरे प्रदेश से आज यहां लोग इकट्ठा हुए हैं। ये पूरा आप देख सकते हैं, आप जिधर देखेंगे उधर आपको लोग नजर आएंगे। और जिस तरीके से देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी आए हुए हैं और लोगों में इसको लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और देखिए मेरे साथ में कुछ जो लोग हैं जो मोदी जी को देखने पहुंचे हुए हैं अलग अलग जगहों से, उनसे बातचीत करूंगा। कहां से आए हैं आप लोग? हम लोग रायपुर से ही आए हैं, लेकिन वो अपना कार्यक्रम है मानस गान का, उसी में जा रहे हैं। क्या कहेंगे, मोदी जी आए हैं, कितना कार्यक्रम देने आए हैं हम लोग। आप लोग कार्यक्रम देने, प्रस्तुति देने आए हैं। देखिए ये कलाकार हैं, ये राज्योत्सव में प्रस्तुति देंगे और कुछ और भी लोग हैं मेरे साथ में। आज एक बहुत बड़ा दिन है, आप लोग तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? ये दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। आज नरेंद्र मोदी के दर्शन के लिए अधिकतर लोग आए हैं और हमने पुलिस वाले से भी बात की तो वो बता रहे हैं कि मतलब इस बार जो है उत्साह अलग ही है। मतलब लोग, भीड़ पूरी एक तरफ जा रही, नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आई है। मतलब कि बाकी जगह लोग बिल्कुल इधर उधर। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि कितनी भी भीड़ है लेकिन लोगों को उससे समस्या नहीं हो रही है, क्योंकि लोग मोदी जी की एक झलक देखना चाहते हैं। जी, झलक के लिए ही लोग आ रहे हैं और उनका उद्बोधन सुनने आ रहे हैं। उनका उद्बोधन और झलक, बिल्कुल देखिए मोदी जी की एक झलक और उद्बोधन सुनने के लिए यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। और आप ये तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं, जिस तरीके से आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग नजर आ रहे होंगे। मैं गिन नहीं सकता हूँ, उतनी बड़ी ये संख्या है, क्योंकि लाखों के तादाद में राज्योत्सव मैदान पर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक जन सैलाब जो है वो यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। और इसी के साथ ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से भी मुलाकात की। भाषण के बाद पीएम मोदी मंच से उतरे, मुलाकात की। हालांकि आम लोगों के साथ साथ कुछ बड़े चेहरे, डॉक्टर रमन सिंह की धर्मपत्नी वीणा सिंह का हाल प्रधानमंत्री ने जाना। विनोद शुक्ला से भी पीएम मोदी ने इस दौरान चर्चा की। ये देखिए, जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का लोकार्पण हुआ, उस मंच से पीएम मोदी उतरे अपने भाषण संबोधन के बाद और फिर आगे बढ़कर वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किससे? अरे भाई सामने। भारत माता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का है, लेकिन वो एक आम शख्सियत की तरह भी लोगों से मुलाकात करते हैं, वो और आप देख सकते हैं।
इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय संग्रहालय का भी लोकार्पण कर दिया है। डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम जिसे सौंपा गया है छत्तीसगढ़ की जनता को। 10 एकड़ में बनाई आधुनिक संग्रहालय जिसके निर्माण में 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। देश का पहला डिजिटल ये संग्रहालय है। 12 आदिवासी विद्रोह और 2 सत्याग्रह की झांकी यहां पर दिखाई देती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सौंप दिया है छत्तीसगढ़ के लोगों को। ऑडियो वीडियो स्क्रीन से आप इसका इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स का इतिहास देख सकते हैं। QR कोड से जनजातीय संघर्षों की गाथा आप सुन सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण किया है। और ये संग्रहालय उन आदिवासी नायकों को समर्पित है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया है। तो अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक से लैस ये संग्रहालय 14 प्रमुख आदिवासी विद्रोहों की कहानियों को जीवंत करेगा, जो नई पीढ़ी को प्रेरणा देगा और छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी विरासत को प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री आज 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्य साई अस्पताल में बच्चों से मुलाकात की। दिल की बात वो करते हुए नजर आया। उसके बाद प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में शांति शिखर का उद्घाटन करते हुए नजर आए और उसके बाद विधानसभा का वो उद्घाटन करते हुए नजर आए थे। अब इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी संग्रहालय पहुंच रहे हैं और आदिवासी संग्रहालय में इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है, इस संग्रहालय की सबसे खासियत यही है कि ये पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम है जो जिसका लोकार्पण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। और देख सकते हैं कि ये तमाम जो काफिला है वो आदिवासी संग्रहालय की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करीब 10 एकड़ में इस आदिवासी संग्रहालय का निर्माण किया गया है। डिजिटल म्यूजियम के निर्माण में करीब 50 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। इसके साथ ही 12 आदिवासी विद्रोह और 2 सत्याग्रह की जीवंत झांकी म्यूजियम में तैयार की गई है। इसके साथ ही ऑडियो वीडियो डिजिटल स्क्रीन की सुविधा भी इसमें दी गई है, जिसमें QR कोड से देख और सुन सकते हैं। आदिवासी जो संघर्षों की गाथा है उसको सुना जा सकता है। और यही वजह है कि ये आदिवासी संग्रहालय जो है जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आदिवासी संग्रहालय पहुंच चुके हैं और आदिवासी संग्रहालय का वो लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। क्या पसंद दीपक के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज रायपुर। तो देखिए, आपको बता दें कि आदिवासी संग्रहालय देश का पहला डिजिटल संग्रहालय जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री ने कर दिया है। और ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब लोकार्पण के बाद पीएम मोदी उस ट्रैवल म्यूजियम का अवलोकन कर रहे थे। वहां पर मौजूद जो तमाम मूर्तियां लगाई गई हैं, ये उन लोगों की मूर्तियां हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर काम किया है या जो क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया था, अपनी आवाज उठाई थी। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और वहां की परंपरा की झलकियां भी इस म्यूजियम के जरिए दिखाई गई है। छत्तीसगढ़ की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम से सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस म्यूजियम का लोकार्पण किया है और वहां मौजूद कलाकारों से वो बातचीत करते नजर आ रहे। देखिए, छत्तीसगढ़ जो आदिवासी परंपराओं से भरा हुआ, आदिवासी संस्कृति से सजा हुआ एक प्रदेश है, वहां आप देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के आदिवासी अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को आधुनिकता की दौड़ में शामिल होते हुए भी भुलाए नहीं है, उसे संजोकर रखा हुआ है। बहुत भोले हैं छत्तीसगढ़ के लोग, बहुत भोला है यहाँ का आदिवासी। और वो आप देख सकते हैं उनके बनाए हुए, उनके तैयार किए हुए जो प्रोडक्ट हैं उसे देख रहे हैं, जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खासतौर पर महिलाओं की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई है। तो महिला शक्ति को आगे बढ़ाने की बात हमेशा ही पीएम मोदी ने कही है और उन्हीं से बात करते इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा तैयार किए हुए जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उसकी जानकारी ली जा रही है कि क्या है, कैसे तैयार हुआ। और आप देखिए जो स्नेह उनका है वो भी दिखाई दे रहा है। किस तरह से प्रेम पूर्वक एक महिला को आशीर्वाद देते वो दिखाई दिए। इन तस्वीरों में आपने देखा कैसे
उसके सर पर हाथ रखते नजर आए हैं। जो तमाम वस्तुएं तैयार की गई हैं उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। मुख्यमंत्री, इसके साथ ही राज्यपाल भी नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम से सीधी तस्वीरें। ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी नजर आ रहे हैं और बता दें आपको कि आधुनिकता की दौड़ में शामिल है छत्तीसगढ़, लेकिन अपने संस्कृति को, अपनी परंपराओं को भूला नहीं है, उसे आज भी संभाल कर यहाँ के लोगों ने रखा हुआ है। और आप अगर जाएंगे खासतौर पर बस्तर में, तो वहाँ आपको ये दिखाई भी देगा कि कितना भोला है यहाँ का आदिवासी। ये देखिए, वो आपको नजर आएगा कि यहाँ के लोगों ने कैसे उसे संभाले हुए रखा हुआ है। फिलहाल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम से सीधी तस्वीरें आपके सामने। प्रदर्शनी का अवलोकन करते, यहाँ मौजूद प्रोडक्ट का, उत्पादों का जानकारी लेते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ बात अगर उस संग्रहालय की जाए जो 25वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को सौंपा है, तो ये भव्य संग्रहालय इन्हीं आदिवासियों को समर्पित है, उन आदिवासी वीर नायकों को समर्पित है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी और छत्तीसगढ़ की अस्मिता की रक्षा की। तो छत्तीसगढ़ आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा देश भर के आदिवासियों के प्रेरणा पुंज हैं और छत्तीसगढ़ के सोना खान के जमींदार मीर नारायण सिंह ने फिरंगियों के खिलाफ बिगुल फूका था, अन्याय शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी, संघर्ष किया था और अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दी थी। तो उन्हीं की याद में ये ट्राइबल म्यूजियम जिसे बनाया गया है और इसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो दरअसल उद्देश्य यही था कि आदिवासी नायक जो हैं उनकी यादों को, उनकी स्मृतियों को, देश के लिए किए गए उनके योगदान को सहेजने के लिए नवा रायपुर में ये अद्वितीय संग्रहालय की स्थापना की गई है, जिसका लोकार्पण आज पीएम मोदी ने किया है। तो आज करीब करीब 6 घंटे प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में बिताए हैं और यहाँ से फिर वो आगे बढ़ेंगे, राज्योत्सव स्थल पर जाएंगे, वहाँ भी उनका कार्यक्रम होने वाला है। वहाँ भी लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। कई तरह की जनजातियां प्रदेश में रहती हैं, गोंड, बैगा, हलवा, कोरबा जैसी कई जनजातियां जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए, भाषा, संगीत और नृत्य के लिए जानी जाती है। गोंड सबसे बड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ की, जो मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि अन्य जनजातियां भी राज्य की विविधता और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वो यहाँ पर उस हिस्से में शामिल हैं। इन समुदाय का जीवन प्रकृति से काफ़ी जुड़ा हुआ माना जाता है। बस्तर, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ अगर आप गए और अगर आप बस्तर नहीं गए तो आप छत्तीसगढ़ को समझ ही नहीं पाएंगे। पूरे प्रदेश को जानना है तो आप बस्तर को समझिए, आप बस्तर जाइए, वहाँ की संस्कृति को समझिए, वहाँ के आदिवासियों से अगर आप मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के आदिवासी किस तरह से प्रकृति से जुड़े हुए हैं, किस तरह प्रकृति की पूजा आदिवासी यहाँ पर करते हैं और उनका जीवन जो है वो प्रकृति से काफ़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। उनकी पारंपरिक प्रथाएं, उनका त्योहार इसी जुड़ाव को प्रदर्शित भी करता है और उसे दिखाता भी है। देखिए, तो अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ और यहाँ पर मौजूद ये आदिवासी महिलाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर रही हैं। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि मन की बात ही हो रही है। पीएम मोदी उनसे सवाल पूछ रहे हैं। वो महिलाएं जो आदिवासी इलाकों से आती हैं वो जवाब दे रही हैं और आदिवासियों के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ में बहुत काम किए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से भी अथाह प्रयास और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए भी बहुत काम कर रही हैं। अलग अलग प्रकार की भाषा हैं प्रदेश में, गोंडी, कोरकू, हल्वी, विरजिया, ऐसी तमाम जो जनजातीय भाषाएं हैं वो यहाँ पर बोली जाती है। तो आजीविका, जंगल और कृषि पर निर्भर ये आदिवासी जो अपना जीवन यापन करते हैं, प्रकृति से जुड़ाव इनका रहता है, कृषि पर आधारित ही रहते हैं, जंगल पर आधारित ही रहते हैं। और ये देखिए, जैव विविधता की रक्षा करने में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है,
जिसमें जड़ी बूटियों की पहचान, पारंपरिक कृषि पद्धतियां जिसमें शामिल है। ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी गांव में जीवन का संघर्ष, इनका जो जीवन है वो आसान नहीं है, संघर्ष से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं वो देश के उन महिलाओं में शामिल हैं जो सबसे ज़्यादा मेहनती होती है, जिनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, मेहनती जिन्हें कहा जाता है, और इनका जीवन संघर्ष और सादगी दोनों को दर्शाता है। वो आप देख सकते हैं, आप उनके एरिया में जाएंगे, आप बस्तर में जाएंगे तो आपको इनका, आप जब समय बिताएंगे तो आपको इनका संघर्ष भी दिखाई देगा और इनकी मेहनत भी दिखाई देगी, लेकिन इनका जीवन कितना सरल और कितना सादगीपूर्ण है ये भी आपको नजर आएगा। ये दो तस्वीरें, छत्तीसगढ़ विधानसभा का लोकार्पण और इसके साथ ही ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण। तो इस तरह से दो बड़ी सौगातें जो मिली हैं आज प्रधानमंत्री